लगातार बारिश के बीच हथनीकुंड बैराज से बढ़ते हुए जल प्रवाह ने यमुनानगर के टापू कमालपुर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यमुना का तेज बहाव गांव की आबादी के बेहद करीब जा पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते यमुना किनारे सुरक्षा बांध का कार्य पूरा कर दिया जाता तो आज ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। अभी थोड़ा सा पानी आ गया, ये नीचे बैठ जाएंगे दोबारा पर फिर कटाव हो जाएगा शुरू। कितनी दूरी पे गाँव आप खुद देख लो। कटाव तो समस्या तो सेम ही है जी, हल तो कुछ नहीं हुआ अब तक। जो का तू है, 10-12 किले का खेती की जो भूमि थी वो गिर गई थी। अब दोबारा फिर तैयारी इसी चीज की है। मैडम आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब ये देख लो कि ऊपर भी सरकार, सेंटर में सरकार, राज्य सरकार, इनकी मंत्री, कुछ भी लगा लो, आते हैं नेता, बस ऐसा हो रहा है कि हमको तो जैसे खाना बदोश की तरह छोड़ दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यमुना तट को मजबूत बनाने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें 5 करोड़ टापू कमालपुर के लिए स्वीकृत था, लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण कई स्थानों पर काम अधूरा छोड़ दिया गया। जहां बड़े पत्थर से मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जानी थी, वहां छोटे पत्थर और बजरी डालकर केवल खानापूर्ति कर दी गई। अब तेज बहाव उन अधूरे कार्यों की पोल खुल रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। तेज धार से 10 से 12 एकड़ कृषि भूमि यमुना में समा चुकी है और किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का सीधा कहना है कि गांव में करीब 2000 लोग रहते हैं। अगर पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ा तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता है। यहाँ पे खेती की भूमि थी सारी, वो तो चलो नुकसान था ही। तो उस विषय में हम लगातार 1 वर्ष से अधिकारियों से और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे संपर्क में थे। मंत्री जी आए और विपक्ष से कई नेता आए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका कार्य हम जल्दी से जल्दी करा देंगे। तो इस विषय में हम लगातार इरिगेशन डिपार्टमेंट के टच में रहे। हमने बोला कि हमारे तो अभी काम भी शुरू नहीं हुआ, हमें आश्वासन तो पूरे दिए गए थे, लेकिन काम समय पे नहीं हुआ। जो ठेकेदार है उसको अधिकारियों ने उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा ठेके दे दिए। वहीं दूसरी ओर जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद में लगातार मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसका असर शाहबाद के गांव कठवा समेत 4 गांव पर पड़ रहा है। गांव कठवा की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और एक दूसरे गांव से संपर्क भी टूट चुका है। हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से हालात और ज्यादा बदतर हो रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने रोष जताया और कहा कि कल रात से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक न तो प्रशासन का कोई कर्मचारी और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा। उन्होंने कहा कि पिछले साल यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे और आश्वासन देकर गए थे कि इन हालातों को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं। ये तो आए साल का काम है, प्रशासन को इसके लिए कोई भी कार्य नहीं अब लग कर। कोई मंत्री एमएलए सारे आके यहाँ पर देख जाते हैं और भाषण दे देते हैं। वोटों के साथ टाइम तो सारे आते हैं, पानी आ गया सारे आएंगे, पानी चला जाएगा। यहाँ ना कोई सड़क बनवाता, ना कोई यहाँ पर आकर देखता भी नहीं है बाद में। ये फसल भी कम से कम 80-90% खराब हो जाती है। आए साल का काम है। हमारे जिले में भी कल लगभग 120 mm के करीब बारिश हमारी हुई। बबैन, शाहबाद, थानेसर एरिया में ज्यादा हुई है, लाडवा में भी हुई है। उसके चलते जो है जल भराव शहर में भी कल थोड़ा हुआ और हमने सारी जो मैन पावर मशीनरी को लगाया। मारकंडा में कल शाम में 6 बजे जो मुलाना पॉइंट है जहाँ अम्बाला में, वहाँ 40,000 क्यूसेक 40,000 क्यूसेक की रीडिंग पाई गई थी। और जो हमारा जीटी शाहबाद है वहाँ पे लगभग 4,000 क्यूसेक की रीडिंग थी शाम 6 बजे के करीब। तो वो जब पीछे का जब बहाव आता है तो आगे वो बढ़ती जाती है। तो हमने हमारी टीमों को अलर्ट करते हुए, हमारी चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे हमारी पुलिस टीम हो, इरिगेशन विभाग हो, उनको आगाह कर दिया गया था। और साथ ही हमने एक वार्निंग भी जारी करी थी, चूंकि पहली बारिश है और एक वो खाली नदी में तेज पानी का बहाव हो सकता है। हथनीकुंड बैराज पर केवल 50,000 क्यूसेक जलस्तर बढ़ने के साथ साथ यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। अब सवाल इस बात का है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सुरक्षा कार्य अधूरे क्यों, और क्यों हर साल ग्रामीण होते हैं परेशान। यमुनानगर से कुलवंत सिंह और कुरुक्षेत्र से दर्शन कैत की रिपोर्ट, जी मीडिया।